यह कहानी एक ऐसे बाबा के बारे में होती है जो जादुई शक्तियों के मालिक होते हैं। लोग उनके पास अपनी मुसीबतों और परेशानियों का हल ढूंढने आते हैं। जादुई बाबा अपने मंत्र और जादुई उपायों से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी जादुई ताकत से कुछ अजीब और रोमांचक घटनाएं भी घटित होती हैं। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित का दिल सोने जैसा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। लेकिन उसका जीवन एक दिन पूरी तरह बदल गया जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया। जंगल के बीचों बीच सुमित को एक बूढ़े बाबा मिले जो दिखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी। बाबा ने सुमित को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी झोपड़ी में एक खास किताब है, उसे लाना है। सुमित ने तुरंत सहमति दी और झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एक रहस्यमयी शक्ति महसूस हुई। सुमित किताब लेकर बाबा के पास लौटा। बाबा ने किताब को खोलकर एक मंत्र पढ़ा और अचानक वहां एक चमकदार धुआं फैला और सुमित और बाबा दोनों गायब हो गए। जब सुमित ने अपनी आंखें खोलीं, वह खुद को एक जादुई राज्य में पाया। वहां बाबा ने उसे बताया, यहाँ की रानी सुहाना एक बुरी जादूगरनी के जादू में फंसी है, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सुमित ने अपने साहस को इकट्ठा किया और बाबा के साथ सुहाना की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जैसे एक विशाल बोलने वाला पेड़ जो भविष्य देख सकता था और एक जल परी जो सुमित को एक जादुई हार देती है जो उसे अदृश्य कर सकता था। हर कदम पर सुमित ने अपनी चतुराई और दया से चुनौतियों का सामना किया। अंततः वे सुहाना को उस जादूगरनी की कैद से मुक्त कराने में सफल हुए। लेकिन जादूगरनी ने जाते जाते एक अंतिम शर्त रख दी, यदि तुमने सच्चे दिल से इस राज्य की सेवा की है तो तुम इस जादू को तोड़ सकते हो। सुहाना, सुमित और बाबा ने मिलकर अपने सामर्थ्य और सच्चे दिल से काम किया और जादूगरनी का जादू टूट गया। सुहाना ने सुमित को धन्यवाद दिया और उसे राज्य का संरक्षक बना दिया। जादुई बाबा ने सुमित को एक आखिरी उपहार दिया, वह किताब जिससे वह हर पल नया जादू सीख सके। इस प्रकार सुमित और सुहाना ने मिलकर राज्य को सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। और इस तरह सुमित और सुहाना की कहानी एक प्रेरणा बन गई।